हेलो स्टूडेंट्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के पेपर में अरस्तू के बारे में हमारी जो चर्चा चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक पॉइंट देखेंगे कि जहाँ प्लेटो उनके जो गुरु हैं अरस्तू के, वो अपनी जितने भी विषय का उनका अध्ययन है वो उसको रिपब्लिक में एक साथ समाहित करते हैं, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, शिक्षा शास्त्र हो, और उसको एक ही बुक में अपनी रिपब्लिक में समाहित करके अपना सारा ज्ञान देते हैं। जबकि उनके शिष्य अरस्तु वो इस बारे में भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हैं। वो अपने उनका जो भी ज्ञान है, चाहे वो भौतिक शास्त्र के रूप में हो, जीव शास्त्र में हो, सौंदर्य शास्त्र पे या नीति शास्त्र पे, वो उन विषयों का अलग अलग अध्ययन करके उन पर उन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं। एक बात और इम्पॉर्टेंट है इस बात में कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में एरिस्टोटल से पहले जो भी नॉलेज है, जो भी सारा ज्ञान है, वो दर्शन शास्त्र की कैटेगरी में आता था। अरस्तु ही एक ऐसे विचारक हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के रूप में सबसे पहले, जिन्होंने ज्ञान विज्ञान का वर्गीकरण करके और उसको एक विकास की नई दिशा का संकेत दिया है। और इस क्रम में अरस्तु ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान ये दिया है कि उसने न केवल राजनीति शास्त्र के में एक पृथक रूप से एक विषय की नींव रखी है, बल्कि साथ ही साथ इसके विवेचन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्योंकि उसका जो ग्रंथ है पॉलिटिक्स, उसने राजनीति से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका विस्तृत विवेचन किया है। इसके अतिरिक्त जो उसकी और दूसरी किताबें हैं, जैसे एथिक्स है, वो अलंकार शास्त्र पे जब वो बोलता है, या वो इक्विटी पर, जस्टिस पर, लॉ पे जहाँ भी वो बात कर रहा है, संविधानों के वर्गीकरण पे जो दे रहा है, तो उसने राजनीति के जितने भी पहलू हैं उन पर अलग अलग भी चर्चा करी है और अलग अलग चर्चा करके उन पर उसने पृथक पृथक ग्रंथ भी लिखे हैं। यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट है कि अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को एक मास्टर साइंस कहता है, वो मास्टर आर्ट की भी संज्ञा देता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनकी मानव जीवन में का जो लक्ष्य है वो उसके साध्य है, और बाकी जो अंदर दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ एक मीन या साधन ही प्रदान करते हैं। तो कहता है कि हमारा मनुष्य का जो जीवन है वो मात्र जीवन जीने के लिए नहीं है, अपितु मनुष्य को तो सद जीवन यानी गुड लाइफ की प्राप्ति के लिए ही ये जो पॉलिटिकल जितनी भी कम्युनिटी है या जो भी स्टेट है, ये तो हमारे लिए मात्र एक साधन है। जबकि जीवन का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य है मनुष्य का, वो उसको गुड लाइफ की प्राप्ति करना है। और इसलिए मनुष्य जो है वो कम्युनिटी में रहते हुए जो भी कार्य करता है या जो भी गतिविधियाँ करता है, जो नियम बनाता है, जो संस्थाएं बनाता है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, इन सब का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है। तो इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये एक मास्टर साइंस है, और ये इसके अंदर जितनी भी अन्य विधाएं हैं वो सब आके राजनीति में आकर के ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पे वो एक उदाहरण भी देते हैं कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें उसमें कुछ आनंद मिलता है, लेकिन एक्सरसाइज आनंद के साथ साथ उसकी यूटिलिटी कब है कि क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य को भी उन्नत बनाता है, और स्वास्थ्य हमारे अच्छे जीवन को और आगे बढ़ाएगा। तो अब ये जो हेल्थ की बात है या आनंद की बात है या अच्छे जीवन की बात है, ये भी सदजीवन की प्राप्ति राजनीति शास्त्र का विषय है। तो वो यहाँ पर वो ये बताना चाहता है कि अन्य जो भी जो विषय है, चाहे वो विज्ञान है, आयुर्विज्ञान है, सैन्य विज्ञान है या अर्थशास्त्र है, उन विषयों के जो कार्य हैं उसी प्रकार के राजनीति शास्त्र के भी कुछ कुछ अल्टीमेट गोल हैं, और जो उसका ये अल्टीमेट गोल है ये सदजीवन की प्राप्ति है। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि अरस्तु के समय का जो समाज है वो आज के सोसाइटी के बातें इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल नहीं है, क्योंकि उस समय का राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन दोनों आपस में घुले मिले हुए से थे, और उनके को अलग अलग अध्ययन नहीं किया जाता था। लेकिन आज का जो हम जिस देखते हैं कि दोनों विषय बहुत जटिलता होने के साथ साथ अलग अलग भी हैं, और उनको हमको अलग अलग करना पड़ेगा। इसीलिए अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को एक पृथक शाखा के रूप में स्थापित किया और उसके अध्ययन को आगे बढ़ाया। यहाँ वो ये कहता है कि राजनीति के अंतर्गत केवल नागरिकों की शिक्षा या कर्तव्यों पर ही विचार नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके जो भी सारे सामाजिक संबंध हैं उनको के बारे में भी चर्चा की जाएगी।
क्योंकि आज के युग में जो पॉलिटिक्स है मनुष्य के सामाजिक जीवन की एक विशेष गतिविधि के रूप में उसकी पहचान है। लेकिन उसके साथ ही साथ धर्म, शिक्षा, कला, ये जो भी और भी चीज़ें हैं, ये भी राजनीति के अंदर इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए अरस्तू ने जो पॉलिटिकल पावर का जो भी एनालिसिस दिया है, वह आधुनिक युग की धारणा के साथ साथ हमको देखना होगा। और यहाँ ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि अरस्तू ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में जो पद्धति अपनाई है, या जो अध्ययन के जो मेथड्स अपनाए हैं, या जिस तरह से उसने अपने अध्ययन में कंपैरेटिव मेथड और ये इनको हिस्टोरिकल मेथड, इन सबको स्थान दिया है। और अपने अध्ययन के अंदर जिस प्रकार से उसने जो ये सब चीज़ें जितनी पद्धतियाँ अपनाई हैं, उनको इससे हमको ये संकेत मिलता है कि राजनीति के हमको अगर सही दिशा के बारे में अगर जानना का जो तरीका था अरस्तू ने हमें बताया है, वही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब तक हम अरस्तू के संदर्भ में हम ये देख सकते हैं कि राजनीति के बारे में हम जब तक कोई एक निष्कर्ष तक जब तक नहीं पहुंच सकते हैं, जब तक हम उसके बारे में कोई आधार सामग्री एकत्र मतलब डेटाज इकट्ठे नहीं कर लें और अपनी जो कंपैरेटिव मेथड है उसके बाद से उसका एनालाइज उसको नहीं कर लें। उसके आगे के विषय की हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।